जिस प्रकार धनतेरस के दिन 13 दिए जलाने की परंपरा है, वैसे ही वैकुंठ चतुर्दशी के दिन 14 की संख्या का विशेष महत्व होता है और इस दिन 14 की संख्या में दीपक जलाकर दान किए जाते हैं, यानी कि 14 दीपकों का दान किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि हमें वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ये 14 दीपक कहाँ कहाँ जलाने हैं, कब जलाने हैं और कैसे जलाने हैं। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुबह और शाम के समय पूजा की जाती है। पूजा की वीडियो मेरे चैनल पर आ चुकी है, तो आप वो देख लीजिएगा। तो देखिए, अगर आप सुबह के समय में दीपदान कर रहे हैं तो ब्रह्म मुहूर्त के समय करें, और शाम के समय में यदि कर रहे हैं तो गौधुली बेला के मुहूर्त में या फिर सूर्यास्त के समय में संध्या काल के आसपास आपको ये दीपदान करना है। इसके अलावा वैकुंठ चतुर्दशी के दिन निशित काल में, यानी कि मध्य रात्रि के समय पूजा करके तब भी आप दीपदान कर सकते हैं, और इस दिन किए गए दीपदान का आपको हजारों गुना ज्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है। तो दीपदान करने के लिए आप 14 मिट्टी के छोटे दिए इस प्रकार से कोरे दीपक ले लीजिएगा, जिन्हें पानी में थोड़ी देर अच्छी तरीके से आपको भिगो कर रख देना है। और इसके बाद में आप अपने सामर्थ्य के अनुसार चाहे तो घी से, सरसों के तेल से या फिर तिल के तेल से ये दिए जला सकते हैं। अब इन दियों में बाती कैसी रहनी चाहिए, तो देखिए, गोल बाती या फिर लंबी वाली बाती आप जैसा चाहें वो जला सकते हैं। अगर आप इस दिन मध्य रात्रि में दीपदान करना चाहते हैं तो अपने घर के आसपास में या घर में ही कर सकते हैं, और अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में या फिर गौधुली बेला के मुहूर्त में दीपदान करना चाहते हैं तो आप आसपास के पवित्र जगह जैसे कि मंदिर, आंवले का वृक्ष हो गया, बेल का वृक्ष, वहां पर जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा पीपल वृक्ष के नीचे भी दीपदान जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि आज की ये तिथि जो होती है, इस दिन भगवान विष्णु को बेल पत्र और भगवान शिव को तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुलसी जी का और बेल वृक्ष का पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए, और अगर संभव हो तो इन वृक्षों के नीचे आपको दीपदान भी करना चाहिए। तो 14 दीपकों को तैयार करके आपको इन सभी दीपकों का पूजन करना होता है। पूजन करने के लिए आप अपने हाथ में थोड़े से सफेद तिल ले लीजिए और फिर इन सभी दीपकों में थोड़े थोड़े तिल समर्पित कर दीजिए, थोड़े से पुष्प डाल दीजिए और सभी दियों को आप तिलक कर दीजिए। इस तरीके से हम इन दियों का पूजन कर लेंगे। अब आपको 14 दीपक दान करने का संकल्प भी लेना है। तो अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल या थोड़े से पुष्प लेकर आप इस प्रकार से संकल्प कर लेंगे और कहें कि ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम नमः शिवाय। आज मैं दिव्या आपको यहाँ पर आप अपना नाम लीजिए, अपने कुल या गोत्र का नाम लीजिए और इस प्रकार से कहना है कि आज मैं भौतिक कथा तथा आध्यात्मिक सभी बाधाओं से निवृत्ति के लिए, अपने पापों का नाश करने के लिए और मोक्ष प्राप्ति के लिए, कामना और वैकुंठ लोक की प्राप्ति के लिए भक्त वत्सल प्रभु श्री हरि नारायण और भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी के इस पावन अवसर पर 14 दीपदान का संकल्प करती हूँ या करता हूँ। हे श्री हरि विष्णु, हे भोले बाबा, मेरे इस छोटे से प्रयास को स्वीकार कर मुझ पर और मेरे परिवार पर अपनी अपार कृपा बनाए रखिएगा। और इस प्रकार जल को अपने सामने भूमि पर या फिर तांबे के पात्र में धीरे से छोड़ दीजिएगा। अब सभी दीपकों को प्रज्वलित कर लीजिए और सभी दीपकों को आप हाथ जोड़कर प्रणाम करें। और इसके बाद सबसे पहला दीपक आपको तुलसी माता के समीप जलाना है। तुलसी माता के सामने गमले के पास में इस दीपक को जलाकर तुलसी माता को प्रणाम करें और घर के चारों कोनों में 4 दिए लगाएं। एक दीपक अपने घर के मुख्य मंदिर में जलाकर रखें और एक दीपक आपको उत्तर दिशा की तरफ मुख करके माँ लक्ष्मी जी के नाम पर जलाना है। और जहाँ पर लक्ष्मी जी का वास होता है वहाँ पर साक्षात श्री हरि विष्णु का भी वास होता है, और उत्तर दिशा को माँ लक्ष्मी जी की दिशा माना जाता है। घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक जलाएं। घर में जहाँ कहीं पर भी आप जल भर कर रखते हैं, पानी पीने का जो स्थान है या जहाँ से भी आपको शुद्ध जल मिलता है, वहाँ पर भी आपको एक दीपक जलाना है। एक दीपक दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको पितरों के नाम का जलाना है, और बाकी के दियों का दान आप आंवले के पेड़ के नीचे, बेल वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे कर सकते हैं।
आसपास किसी मंदिर में जाकर आप भगवान के समक्ष आप ये दीपदान कर सकते हैं। सभी देव वृक्षों के सामने भी आप जाकर ये दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, जो भी आपको मिल जाए। इस प्रकार से ये 14 दीपक का दान हमें करना होता है। अगर आसपास कोई गौशाला हो तो गौ माता के सामने भी आप आज के दिन दीप दान जरूर ही कीजिएगा। और ऐसे में यदि कहीं पर दीप जलाना या दीप दान करना छूट भी जाए, क्योंकि आप गौ माता के सामने दीपदान कर रहे हैं, तो एक तरीके से 33 कोटि देवी देवताओं का जिनमें वास होता है, उनके समक्ष दीपदान जलाने से सभी देवताओं को पूजन स्वरूप स्वतः ही पहुंच जाता है। तो गौ माता के सामने आप दीपदान हो सके तो जरूर करें। आसपास शिव मंदिर हो, शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास में दीपदान कर सकते हैं, क्योंकि बैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शिव की विशेष रूप से पूजा की जाती है। और क्योंकि इस दिन को हरिहर मिलन के नाम से जाना जाता है, तो शिवलिंग के पास में आपको दीपदान जलाकर जरूर रखना चाहिए। या अगर आपने अपने घर पर ही शिवलिंग की स्थापना की हुई है तो आप वहां पर जला सकते हैं। या अगर आपके घर के मंदिर में शिव परिवार की फोटो है तो उनके सामने जरूर जलाइएगा। इसके साथ ही शालिग्राम भगवान या ठाकुर जी के सामने भी ये दीपक आपको जरूर जलाना है। और इस बार बैकुंठ चतुर्दशी क्योंकि 4 नवंबर मंगलवार को पड़ रही है और इस दिन निशिता काल का जो मुहूर्त है, यानी कि मध्य रात्रि में जो पूजन किया जाता है, उसका शुभ मुहूर्त रात 11:39 से देर रात 12:31 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा और दीपदान का मुहूर्त रहेगा सुबह 5:17 से 6:35 तक। शाम की पूजा यानी कि गौधूली बेला में या संध्या काल जिसे कहा जाता है, उस समय पूजा का मुहूर्त प्राप्त हो रहा है 5:34 से 6 बजे तक आप पूजन कर सकते हैं और दीपदान कर सकते हैं। दीपदान करने के साथ साथ आप अपने घर के मंदिर में कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें और अगले दिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा, सफेद तिल, वस्त्र, फल, मिठाई या सर्दी के मौसम में काम आने वाली चीजों का दान करके आप महापुण्य फल को प्राप्त कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा से ठीक एक दिन पहले आने वाली ये तिथि इतनी विशेष इसलिए भी है क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु ने भगवान शिव को सहस्त्र कमलों से पूजा था और जब एक कमल कम पड़ गया था तो भगवान विष्णु ने अपना एक नेत्र, जो कि कमल के समान माना जाता है, अर्पित कर दिया था। भगवान शिव उनकी भक्ति से इतने प्रसन्न हुए कि बोले, हे विष्णु, आज से जो भी भक्त बैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुम और मुझे दोनों को पूजेगा, उसे बैकुंठ धाम की ही प्राप्ति होगी। तो इस दिन प्रातः काल गंगा स्नान करके दीपदान और भगवान विष्णु और शिव जी दोनों की संयुक्त रूप से पूजा का विशेष विधान होता है। भगवान विष्णु को शंख, चक्र, गदा, पद्म अर्पित करें और भगवान विष्णु को बिल्व पत्र, धतूरा, जल और बेलपत्र चढ़ाएं और शाम के समय में दीपदान करें। जो भी भक्त श्रद्धा से बैकुंठ चतुर्दशी का व्रत करते हैं, उन्हें पापों से मुक्ति, मृत्यु के भय से छुटकारा और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तिथि विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ है जो भगवान विष्णु और शिव दोनों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये थी आज की संपूर्ण जानकारी। मेरी वीडियो जानकारी आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु, ओम नमः शिवाय जरूर ही लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले व्रत विधि से जुड़े हुए संपूर्ण पूजा मुहूर्त, व्रत विधियां और उपाय आपको हर रोज मिल सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। मैं दिव्या आप सभी से आज्ञा चाहूंगी। हरे रामा हरे